रोहित नाम का लड़का अपने माँ पापा के साथ एक झोपड़ी में रहता था। वह एक बहुत ही सादा परिवार था जिसमें उसकी माँ शांति और पिता मोहन थे। उसके पापा बेरोजगार थे, उनके पास कोई भी काम नहीं। एक दिन शांति मोहन से बोलती है, सुनो जी, त्योहार का टाइम आ रहा है। सब अच्छे अच्छे कपड़े और मिठाइयाँ लेके आते हैं और उनको देखकर हमें अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हम अपने इकलौते बेटे रोहित को कुछ भी लाकर नहीं दे पाते हैं। हाँ शांति, काम काज तो अब कुछ रहा नहीं, और तो और खाना पीना भी मैं आप लोगों को ठीक से नहीं दे पाता हूँ, तो नए कपड़े कहाँ से ला कर दूँ। इतने में रोहित बाहर से दौड़ता हुआ आता है। पापा पापा, वो देखो, मोहल्ले के बच्चे पटाखे जला रहे हैं। वो मुझे पटाखे नहीं जलाने दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि तुम गरीब हो, तुम्हें पटाखे जलाने का कोई अधिकार नहीं है। क्या पापा, हम गरीब हैं इसलिए हमें पटाखे जलाने का कोई अधिकार नहीं है? पापा, मुझे भी पटाखे जलाने हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा, हम भी पटाखे जलाएंगे। पर कैसे? दीपावली आ रही है ना, तो क्यों ना हम बाजार में पटाखे बनाकर बेचें। उससे थोड़ी बहुत इनकम हो जाएगी, जिससे हम अपने लिए थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए और कुछ कपड़े भी ले पाएंगे। हाँ, तुम सही कह रहे हो। दीपावली पर पटाखे तो जरूर ही बिक जाएंगे। इससे शायद हमारी भी दीपावली बहुत अच्छी हो जाएगी। अब शांति, रोहित और मोहन मिलकर दीपावली के लिए पटाखे तैयार करते हैं और उन्हें बाजार ले जाने के लिए इकट्ठा करके रखते हैं। तभी उनके घर पे एक बाबा जी आते हैं। कोई है घर में? मुझे बहुत भूख लगी है, क्या इस घर में कोई है? प्रणाम बाबा जी, आइए। बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मेरा पेट भर सकती हो? क्या मुझे तुम्हारे घर से कुछ खाना मिलेगा? घर में तो कुछ भी खाने के लिए नहीं है। घर में सिर्फ एक कटोरी चावल है, उसी की खीर बना देती हूँ। त्योहार पर कोई साधु घर से भूखा जाए, ये अच्छा नहीं लगता। आइए साधु महाराज, मैं आपको खाना खिलाती हूँ। शांति साधु महाराज को एक कटोरी चावल की खीर बना कर देती है और साधु बाबा बहुत खुश हो जाते हैं। वाह बेटा, बहुत अच्छी खीर थी। भगवान तुम्हारा भला करे, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की दे। तुम्हारा दिल नेक है और तुम एक ईमानदार औरत हो। भगवान तुम्हारा हमेशा भला करे बेटा। इतना कहकर साधु महाराज वहाँ से चले जाते हैं और उसी रात वहाँ पे आंधी तूफान आता है और उनकी झोपड़ी से पानी अंदर टपकने लगता है, जिस वजह से उनके सारे पटाखे और सामान गीला हो जाता है। अरे, ये पानी कहाँ से आ रहा है? इतनी तेज बारिश और आंधी ये कहाँ से आ गई? इस बारिश ने तो आज सब कुछ बर्बाद कर दिया है। अरे शांति, ये क्या हुआ? हमने इतनी मेहनत से पटाखे बनाए थे और सारे भीग गए। ये तो सारे के सारे खराब हो गए हैं। अब हमारा सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। पापा, अब हम क्या करेंगे? अब तो हम इनको ठीक भी नहीं कर सकते। अब हमारी दीपावली नहीं मनेगी क्या? बेटा, जैसे ईश्वर की मर्जी। ईश्वर ने यदि यही सोचा है तो उसके सामने हम क्या कर सकते हैं। तीनों उदास हो जाते हैं। मोहन अपनी झोपड़ी के बाहर सिर पकड़कर बैठा हुआ होता है। तभी वही साधु महाराज उसके घर पर आते हैं, जो उसकी झोपड़ी में खाना खाकर गए हुए होते हैं। अरे बेटा, तुम ऐसे सिर पकड़कर क्यों बैठे हो? क्या बात है? क्या हुआ तुम्हें? साधु महाराज प्रणाम, पर मैं तो बर्बाद हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। अरे बेटा,
क्या हुआ बताओ तो सही। कल तक तो सब ठीक था, तुमने मुझे भरपेट खीर खवाई थी और आज तुम सड़क पर बैठे हुए हो। क्या हुआ बेटा, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? साधु महाराज, मैंने और मेरे परिवार ने मिलकर दिवाली पर बेचने के लिए पटाखे बनाए थे और अब वो सारे भीग चुके हैं और अब रोजगार का भी कोई ऑप्शन नहीं है। हम क्या करेंगे? हमारे पास तो खाना खाने के लिए भी भोजन नहीं है। हमारी मेहनत पर तो पानी फिर गया है। बस बेटा, इतनी सी बात है। बेटा रुक जाओ, मैं तुम्हारी कुछ मदद करता हूँ। साधु महाराज अपना त्रिशूल घुमाते हैं तो उसकी झोपड़ी में रखे सारे पटाखे सूख जाते हैं और तेज रोशनी के साथ और तेज आवाज के साथ जलने लगते हैं। बेटा, जो तुम लोगों ने पटाखे बनाए थे वो सारे सूख चुके हैं और वो भी बहुत तेज रोशनी और तेज आवाज वाले बन चुके हैं। क्या सच में महाराज? मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। हाँ बेटा, और इसका एक और फायदा है। ये जो तुमने पटाखे जिस टोकरी में रखे हैं उस टोकरी से पटाखे कभी कम नहीं होंगे। और तो और इन पटाखों से बहुत तेज रोशनी और आवाज होगी। साथ ही साथ इनसे कोई भी प्रदूषण नहीं होगा, बल्कि इन पटाखों के जलने से जो भी वातावरण में अशुद्धता होगी वो ठीक हो जाएगी। साधु महाराज, आपने ये तो बहुत अच्छा किया। एक तो मेरे पटाखे भी सूख गए, दूसरा उनसे प्रदूषण भी हटा दिया। मैं तो धन्य हो गया साधु महाराज। वो दोनों साधु महाराज के सामने हाथ जोड़ते हैं और साधु महाराज वहाँ से चले जाते हैं। अब मोहन और शांति उन पटाखों से पटाखों का व्यापार शुरू करते हैं और गरीब बच्चों को मुफ्त में पटाखे देते हैं, जिससे वो लोग बहुत अमीर बन जाते हैं। एक दिन शांति मोहन से बोलती है, देखिए, एक वो दिन था जब हमारे पास दिए जलाने के लिए तक पैसे नहीं थे। आज हम गरीबों को मुफ्त में पटाखे दे रहे हैं। हाँ शांति, तुमने जो नेक भावना के साथ उन साधु महाराज की सेवा करी थी, उसी सेवा से प्रसन्न होकर साधु महाराज ने हमारी जिंदगी बदल दी है। देखो, आज हमारा बेटा कितनी अच्छी तरह से दीपावली मना पा रहा है। धन्य हो उन महाराज। अब वो सब लोग खुश रहते हैं, लोगों की मदद भी करते हैं